गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की एक खबर है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th या 12th में नहीं होता है, प्राइवेट कैंडिडेट यानी NIOS या जो भी बोर्ड्स अवेलेबल हैं उस पर एडिशनल सब्जेक्ट्स के थ्रू वो देते हैं या फिर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं किसी और बोर्ड से, तो क्या वो नीट के लिए एलिजिबल हैं? अब इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। हालांकि 2 जून का जो गजट नोटिफिकेशन है NMC का, वो इस बात को क्लैरिफाई कर देता है। पर कल सुप्रीम कोर्ट में ये वाली चीज़ परफेक्टली क्लैरिफाई हो गई है। यदि आप अभी काउंसलिंग करा रहे हैं और यदि आपको कोई फैंटम किसी जगह पे बैठ के रोक रहा है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हैं, आप ये वाली चीज़ दिखा सकते हैं, NMC का गजट नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। क्योंकि पहले भी इस वाले मैटर के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में स्टे था, उसके ऊपर कुछ भी कॉन्फर्मेशन नहीं था। स्टे का मतलब यह है कि पीपल वर एलिजिबल। इनफैक्ट NIOS, नेशनल इंडियन ओपन स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। तो NIOS में कोई पढ़ता है और उसकी जो उसने पढ़ाई की उसके थ्रू वो कोई एग्जाम नहीं लिख सकता, तो वैसे ही उलझुल सी बात थी। तो जरा देख लेते हैं, है ना। तो ये वाली न्यूज़ है, ये वाला लिंक नीट प्रैप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और NMC का जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी नीट प्रैप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। एक एक करके समझ लीजिए इसे ज़रा, ठीक है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्राइवेट कैंडिडेट कौन होता है। तो ये कह रहा है कि लेटेस्ट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 ये 2 जून को आया था। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इसके हिसाब से स्टूडेंट्स फॉर एलिजिबल, ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा था कि बीच में ये वाली चीज़ चल रही थी कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड शैल नॉट बी एलिजिबल, पर ऐसा कुछ नहीं अब, है ना। अब ये ज़रा देख लीजिए और फिर मैं आपको गजट नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। पता गाइस, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश यहाँ पे यह है, क्योंकि neetprep.com का यूट्यूब चैनल है, neetprep.com से नाम पता चलता है कि नीट की तैयारी कराते हैं। नीट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, कुछ भी हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, कुछ भी न्यूज़ होगी, वो सारी हम इस वाले चैनल पे एज क्विकली एज पॉसिबल अपडेट कर देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए, नीट के नज़रिए से देखिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेट्स से नहीं था, ठीक है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेट्स से आपका सपना MBBS करने का नहीं है, पर आप फार्मेसी करना चाहते हैं, आप नर्सिंग करना चाहते हैं। काफ़ी जगहों पे एडमिशन सिर्फ नीट के थ्रू होता है। तो PCB यदि आपके पास नहीं थी, लेट्स से आर्ट्स थी या कॉमर्स थी, इवन आर्ट्स था, कॉमर्स था, है ना, PCM था, पर अब आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। तो नीट की ब्यूटी है कि इसके अंदर अटेम्प्ट लिमिट नहीं है और ये वाली चीज़ आप प्राइवेट कैंडिडेट होके भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक NIOS या किसी बोर्ड के थ्रू आपने PCB का एग्ज़ाम लिखा और आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि नीट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% जनरल कैटेगरी के लिए PCB में एग्रीगेट, 40% अदर कैटेगरीज के लिए PCB में एग्रीगेट। यदि आपका इससे कम आया, अब ये मत बोलना यार कि इससे कम आया तो इसकी औकात नहीं है, इसका होगा नहीं, वो औकात की बात नहीं कर रहे हैं कुछ भी। मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। और ज़रूरी नहीं है हर जना जो नीट की तैयारी कर रहा है वो सिर्फ MBBS को ही टारगेट कर रहा है, राइट। पीपल माइट बी टारगेटिंग लोअर ब्रांचेस। वो हो सकता है डेंटल टारगेट कर रहे हो, नर्सिंग टारगेट कर रहे हो, फार्मेसी टारगेट कर रहे हो, फूड टेक्नोलॉजी। धीमे धीमे नीट के थ्रू जितने भी मेडिकल साइंसेस और अलाइड साइंसेस वाले, आयुष वगैरह हैं, वो सारे नीट के अंदर धीमे धीमे आते जा रहे हैं। तो लेट्स से कोई टारगेट कर रहा है और उसका इतना नहीं बना, लेट्स से ये 49% बन रहा है क्योंकि उसके फिजिक्स में नंबर कम है, तो उसने जाके रादर देन पूरा साल वापस करने की जगह उसने लेट्स से फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दिया, है ना। और इसके थ्रू उसका फिर अब उसके मार्क्स जो है वो उसमें ऐड होके 50% क्राइटेरिया में आ जाएगा। एक बच्चों को ये प्रॉब्लम होती थी कि मार्कशीट वगैरह कौन सी अपलोड करेंगे जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है। जैसे इस बार एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर या जनवरी में इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, तो उस टाइम पे मार्कशीट कौन सी अपलोड करेंगे, तो ये लेटेस्ट वाली मार्कशीट अपलोड करनी होती है, ठीक है। और वहाँ पे शायद इस बार से वो होपफुली ये भी प्रोविजन प्रोवाइड कर देंगे 2 मार्कशीट अपलोड कर दें, क्योंकि एक नॉर्मल वाली मार्कशीट हो गई जिसमें से जैसे इस केस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ गया, और फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो एज प्राइवेट। तो इनको प्राइवेट कहते हैं। जो प्राइवेट का ऑपोजिट हो गया फ्लो वाले और नॉर्मल कैंडिडेट जो नॉर्मल स्टडीज़ के थ्रू आ गए,
स्कूल में पढ़े, 11th 12th पढ़े और इन सब क्राइटेरिया पे आगे उनको प्राइवेट कैंडिडेट बनने की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं या तो अपनी स्ट्रीम चेंज करने की या अपने मार्क्स इंप्रूव करने की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं जो आपको गजट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ ये मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ये भी देख लीजिए जरा, ठीक है। तो ये गजट नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। बाय द वे इसी के थ्रू कुछ महानुभावों ने ये हल्ला मचा दिया था कि एनएमसी आज के बाद एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते उन लोग का। जब एनटीए बनाया है तो एनएमसी क्यों एग्ज़ाम कराएगा? एनटीए कहेगा भाई हमारा बनाने का फिर फ़ायदा क्या है। इसमें पॉइंट नंबर 11 देखिए और पढ़िए, है ना। ये देखिए पॉइंट नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको हटा देते हैं जरा। 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ। एज होनी चाहिए 17 साल मिनिमम एज। जिस साल आप एग्जाम लिखेंगे, इसमें इन्होंने ये वाली गलती की थी, इसको बाद में करेक्ट कर दिया था। ये 31 दिसंबर है ना। तो जिस साल नीट का एग्जाम है उस साल के 31 दिसंबर को आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। सो इसका मतलब यह है यदि हम नीट 2024 की बात करें, है ना, तो एज है 17 ईयर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2024। इसका मतलब जो भी लोग, एनीवन हु वाज बोर्न इन 2007 और लेटर ईयर्स, वो एलिजिबल हो जाएगा, है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ये पहला पॉइंट हो गया। होपफुली आप लोग को समझ आ गया, इसे हटा देता हूँ। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। हैज़ पास 10+2 और इक्विवेलेंट अनइंटरप्टेड रेगुलर, वो सारी चीज़ें हटा दी थी उन्होंने ऑलरेडी। तो उन्होंने जाके इसी चीज़ को रेफर किया कि हम ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, आप प्लीज़ इसका संज्ञान ले, टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, और अब आप इस मैटर को क्लोज कर दीजिए। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। मुझे लगता है कि on this channel we want to be very genuine about updating you on all these matters। जब चीज़ें सिंपल सी समझ में नहीं आती है, पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, तो इससे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एमपी में किसी भाई ने मध्य प्रदेश में पंगा किया था कि उन्होंने एडमिशन नहीं लेने दिया था। ये देखो, मैंने जो आपको अभी रेगुलेशन दिखाई है, वो जो आपको पीडीएफ दिखाया था वो इसी वाली चीज़ को रेफ़र कर रहा था, नेशनल मेडिकल कमीशन, राइट। तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में वापस एक बार समझा दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा तीसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीसीबी का है, 50% जनरल कैटेगरी के लिए एग्रीगेट और बाकी कैटेगरीज के लिए 40%। तो मैंने आपको समझा दिया प्राइवेट कैंडिडेट की चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अब से प्राइवेट कैंडिडेट भी, जो एनएमसी ऑलरेडी बोल चुका था पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, अब से प्राइवेट कैंडिडेट्स भी नीट के लिए एलिजिबल होंगे। नीट एग्ज़ाम देने के बाद मेडिकल कॉलेजेस या कोई भी कॉलेज है जिसमें जो भी नीट का क्राइटेरिया लगता है उसके बेसिस पे एलिजिबल होंगे। होपफुली आप लोग को गाइज इस सारी चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी। आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एडमिशन्स हर साल जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हेल्थ केयर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ एमबीबीएस के हिसाब से, मैं वापस बोलूँगा, कुछ लोग कहेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। अच्छी बात, कंपटीशन एक्चुअली नहीं बढ़ रहा, सम पीपल आर गेटिंग इन, क्योंकि कम से कम नर्सिंग की तो जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग की इतनी जॉब्स नहीं है। कम से कम फार्मेसी की जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग की इतनी जॉब्स नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो कर रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स हॉस्पिटल रिलेटेड, जहाँ पे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सेज होते हैं, और उसके आसपास जितना भी सपोर्ट सिस्टम होता है, पैरामेडिकल होता है और आपका फार्मेसी वगैरह होगा, इन सब की बढ़ रही है। तो माई सेंसेस अ लॉट ऑफ पीपल आर चेंजिंग स्ट्रीम्स, क्योंकि उन्हें लगता है हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी है, और इस वजह से ये वाली चीज़ क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि वो सारे लोग जो लोकल जब काउंसलिंग होती है, किसी को नहीं पता होता तो फैंटम बच जाता है, तो अब उनको उस वाली प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। एज आई सेड, यहाँ पे नीट रिलेटेड हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़, सारी मोटिवेशन, सारी गाइडेंस देते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप ट्यून गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड आपको और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।